हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बात है यहाँ पर चाइना की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एक दक्षिणी क्षेत्र है भारत के अंदर, जो श्रीलंका के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध देश आजकल बहुत चर्चाओं में रहता है, जिसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स ने अभी फिलहाल एक नए राष्ट्रपति का वहाँ पर आगमन हुआ है, नए राष्ट्रपति की सरकार गठित हुई है। तो वो राष्ट्रपति ने क्या करा है, अपने जो पारंपरिक जो तौर तरीके हैं जिसके अनुरूप हर नए राष्ट्रपति का वहाँ पर चयन होता है, तो वो सबसे पहले भारत से आकर मिलता है। तो इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने इस बार क्या करा है, चीन के साथ जाके अपना हाथ जोड़ लिया। अब चीन के साथ हाथ जोड़ने पर वहाँ पर क्या हुआ, उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान हुआ। सम्मान के साथ साथ कुछ एक राशि उनको प्रदान करी गई है। हम सभी जानते हैं चीन की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि जो भी देश उसके साथ में आता है उसको अपने कर्जे के तले में दबाता है। तो यही इस बार चीन ने क्या करा है, मालदीव्स के साथ में करा है। हमारा जो हमारा पड़ोसी देश ही है मालदीव्स, तो उसको उसने हमारे समक्ष खड़ा कर दिया, मतलब हमारे विरोध में खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर भारत ने भी क्या करा है, एक बड़ा ही इसे क्या कहेंगे, कूटनीतिक गेम खेला है चाइना के साथ में। चाइना की जो दुखती नब्ज है उसके ऊपर भारत ने क्या कर दिया, हाथ रख दिया। खबरों के सिलसिले में इस कहानी को और अच्छे से समझने के सबसे पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं। हेडलाइंस क्या कहती है, भारत द्वारा एक विदेशी को दिया गया है पद्म भूषण, चीन को कर सकता है ये परेशान। जो होती है ना, जिसे कहते हैं मिर्ची लगती है और वो बहुत तेजी वाली लगती है, वो मिर्ची अब क्या करने वाली है, चाइना को लगने वाली है। क्या कारण है उसको जानते हैं। इनको तो हम सभी जानते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी। और आगे की तस्वीरों में देखेंगे तो ये क्या है, मोइचुन, जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं, वो और उनकी पत्नी शी जिनपिंग और उनके साथ। तो यहाँ पर ये पूरा आपने इन व्यक्तियों को देख लिया, दो सबसे प्रमुख व्यक्ति आपके सामने खड़े। ठीक है, चाइना पूरा प्रयास करता है कि भारत के जो विरोधी देश है उनको क्या करा दूं, मैं भड़का दूं, कैसे उनको मैं क्या कर दूं, भारत के विरोध में खड़ा कर दूं। तो ये प्रयास अच्छा करा था उसने, पर भारत ने भी यहाँ पर उसके साथ क्या करने वाला है, एक बड़ी खतरनाक खेल खेलने वाला है। देखिएगा यहाँ पर बात होने वाली है ताइवान की। तो ताइवान की बात में हम क्या करने वाले हैं, तो इस व्यक्ति को अभी आप सबसे पहले देखिए। ये व्यक्ति है फॉक्सकॉन कंपनी का मालिक, मतलब जो ओवरऑल फॉक्सकॉन कंपनी चल रही है वो किसके दम पर चल रही है, इस व्यक्ति के दम पर चल रही है। भैया फॉक्सकॉन कंपनी है क्या, नाम तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो फॉक्सकॉन कंपनी जो एप्पल है, एप्पल के लगभग जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, उनकी जो असेंबलिंग होती है, उन असेंबलिंग का पूरा काम फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा करा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो एप्पल है, एप्पल अपना काम कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ टैग लगा के बेचता है, बाकी सब जगह से माल मंगाता है और उधर से असेंबल करके अपना सामान बेच देता है। भारत में पहले भी इसके बारे में क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। वो चर्चा क्यों हुई थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ का एक वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ने मिलकर यहाँ पे क्या करा था, भारत में इनकी यूनिट लगाने का प्रयास करा गया था। पर बाद में क्या हुआ, इनकी यूनिट बाद में फेल होती हुई दिखी। बाद में हमारे जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनके साथ में एक मीटिंग करी गई और इनको पूरे आश्वासन के साथ में ये आश्वस्त करा गया कि भारत सरकार आपका पूरा क्या करेगी, सहयोग करेगी, आप आइए भारत में और अपनी तरफ से क्या करिए, यूनिट्स लगाइए। अब ये व्यक्ति कौन है, इसको समझ लीजिए। इनका नाम क्या है, इंडिया अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन हॉनर टू द ताइवान्स फॉक्सकॉन सीईओ लियू योंग वेई। ठीक है, ये इस व्यक्ति का नाम है, कैसे नाम रखते हैं ये। तो इस व्यक्ति को भारत क्या करने वाला है, भारत के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं पद्म भूषण, उससे सम्मानित करने वाला है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि देखिए, जो चाइना को यहाँ पर बहुत सारी क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली। क्यों, क्योंकि चाइना उस क्षेत्र को अपना मानता है जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। Padma awarded 2024 Foxconn Youngri, the first foreign national be conferred with the Padma Bhushan। ये जो हम अवार्ड देने वाले हैं, वैसे तो ये बहुत बार दिया जा चुका है, पर पहली बार किसी जो फॉरेनर व्यक्ति है उसको हम क्या करने वाले हैं, ये अवार्ड देने वाले हैं। तो एक कहानी बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे हम सभी को इनके फोटोज भी देखेंगे, किस तरीके के होते हैं, क्या होता है पद्म भूषण, क्या होता है पद्मश्री भारत, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। इन दोनों को तो आप देख लीजिए, ये है चाइना के राष्ट्रपति जो बता चुका हूं, और ये क्या है, ताइवान की जो करंट में प्रेसिडेंट हुआ करती थी पहले। अब तो वहां पर क्या हुआ, इलेक्शन और नए प्रेसिडेंट वहां पर आ गए हैं, पर ये पुराने समय में ताइवान की क्या हुई थी, जो मुख्य वहां पे राष्ट्रपति हुआ करती थी। यहाँ पर जो अब न्यूज गरमरा रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, भारत ने पहली बार ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार क्यों दिया है, भारत के बाहर के व्यक्ति को क्यों दिया है। न्यूज है एनडीटीवी की, व्हाई फॉक्सकॉन सीईओ यूंग ली हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण। तो ये इस प्रकार की जो न्यूज है मार्केट में बहुत गरमा रही है कि भारत के द्वारा इस प्रकार का प्रयास क्यों किया गया। तो अब उस कहानी को समझते हैं। देखिए, ये मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है, वर्ल्ड मैप दिख रहा है। इस वर्ल्ड मैप में ये जो एरिया दिख रहे हैं रेड ब्रैकेट में, रेड ब्रैकेट क्या है, ताइवान वाला हिस्सा है। अब ताइवान वाले हिस्से को थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो भैया ये जो चाइना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, चाइना, और चाइना के साइड में आपको छोटे से हिस्से में क्या दिख रहा होगा, ताइवान। ठीक है, तो ताइवान और चाइना की क्या होती है, लड़ाई चलती है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ताइवान अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र देश के रूप में मानता है। जब क्या हुआ था, भारत देश आजाद हुआ था, उस समय इनके क्षेत्र में भी क्या हुए थे, गृह युद्ध के माहौल तैयार हुए थे। उसी समय ये जो क्षेत्र था दो भागों में बट गया था।
जो आज का चाइना है वो बोलता है मैं मुख्य चाइना हूं, और जो ताइवान है वो बोलता है मैं मुख्य चाइना हूं। तो दोनों में इसके लिए क्या चलती है, लड़ाई चलती रहती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, भारत ने, जैसे चाइना ने हमारी दुखती रख पे, या बोले तो मालदीव को क्या कर दिया, थोड़ा सा सहला दिया, उसको थोड़ी सी क्या कर दी, चिचिला दी, बोले जाओ भैया भारत को परेशान करो। तो भारत ने भी क्या करा है, ताइवान को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, किसके आगे, चाइना के आगे, जाओ भैया हम तुमको क्या करते हैं, इधर से अवार्ड देते हैं, उधर से चाइना को क्या लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। लगभग लगभग अभी हम देखें यहाँ पर तो जो पद्म अवार्ड है 2024 अनाउंस, इसके अंदर लगभग लगभग यहाँ पे देखिएगा कितने 132 पद्म अवार्ड हैं, और उसके साथ में आगे बढ़े तो 110 पद्मश्री, 17 पद्म भूषण, ये अवार्ड्स यहाँ पे अभी क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। कब होता है डिक्लेरेशन, तो ये 26 जनवरी के आसपास के टाइम पीरियड में इसका डिक्लेरेशन होता है कि किस व्यक्ति को अवार्ड दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसके 2 से 3 महीने के अंदर लगभग लगभग मई अप्रैल के आसपास यहाँ पर क्या कर दी जाती है, सेरेमनी रख करके अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इस प्रकार से देखिए हमारे के 3 अवार्ड है। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और यहाँ पर क्या दे रखा है, पद्मश्री। तो भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, पद्म भूषण पुरस्कार से वहां पर इन्हें देने वाला है। मतलब आगे देखिएगा, इन तीनों को देखते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार साधारण और विशिष्ट जो सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। भारत के 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर हैं। लगभग लगभग 1954 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और ये इनको पहले 3 श्रेणियों में रखा जाता था। पद्म पुरस्कार श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, बाद में इन्हें क्या कर दिया, हटा दिया, और उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री नाम से क्या करा गया, यहाँ पर पुकारा जाने लगा। यहाँ पर कुछ ईयर दे रखे हैं, जैसे 1978, 1979, 1993 और 1997 के दौरान इनमें क्या करी गई थी, संक्षिप्त रुकावट देखने को मिल गई थी। मतलब उस समय पर ये अवार्ड दिए नहीं गए थे किन्हीं कारणवश, उसके बाद से निर्बाध रूप से क्या करे जा रहे हैं, अवार्ड प्रसारित किए जा रहे हैं। ये छोटा सा क्या करी गई यहाँ पे प्रतिकृति वहां पर बताई गई है उसकी। अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आर्ट में, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, अलग अलग श्रेणी में अगर आपके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं तो इस प्रकार के अवार्ड आपको भारत सरकार द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। आगे देखेंगे हम तो ये क्या 2023 की जो सेरेमनी हुई थी, उस सेरेमनी के कुछ चलचित्र यहाँ पर आपके सामने क्या है, प्रदर्शित हैं। आगे देखते हैं हम तो यहाँ पर जो कौन देता है पद्मश्री, ये जितने पुरस्कार होते हैं, जिन पुरस्कारों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान कराया जाता है। इसके लिए क्या करी जाती है, जो हमारे यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीज, उनके द्वारा विविध व्यक्तियों का क्या करा जाता है, विश्लेषण करा जाता है, और उनमें जो सर्वोच्च सेवा उनके द्वारा प्रदान करी जाती है, कुछ विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, उनके लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब ओवरऑल जो सेक्रेटरीज लेवल के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा इसका डिक्लेरेशन किया जाता है कि कौन व्यक्ति इस पुरस्कार को प्राप्त करने का अधिकारी है और कौन नहीं। फिलहाल में यहाँ पर 10वें नंबर पे हमें पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है श्री यूंग लू को। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जा रहा है। कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये ताइवान से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम तो आगे ये पुरानी फोटो है किस समय की, जब जो वेदांता है और उसकी डील टूट गई थी। बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या करा गया था, इनसे मुलाकात करी गई थी। उस समय की क्या है ये फोटो है, जब क्या ये लूंग जी ने भारत के प्रधानमंत्री से क्या करी थी, मुलाकात करी थी। अब इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन है ये व्यक्ति। तो ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यंग लिंग को भारत सरकार की ओर से एक बड़ा सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। यंग लियू एक बड़े कारोबारी है जिन्हें लगभग 40 वर्षों का क्या है अनुभव, किस क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के क्षेत्र में। अभी हम जानेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है, किस तरीके से इसकी डिमांड भारत में और विश्व के अन्य देशों में क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इनकी हम जो फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। लगभग लगभग इनके द्वारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 1.46 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर क्या है कैपिटलाइजेशन है। और साथ ही साथ में आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ और भी क्या है सूचना मैं आपको देता जाऊंगा। जो सेमीकंडक्टर सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर से छोटे छोटे आप चिप देखिए। आज के समय पर आप मोबाइल चला लीजिए, कंप्यूटर चला लीजिए, टैबलेट चला लीजिए, किसी भी चीज को आप चलाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अपने घर में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, सभी के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स और चिप्स उसके अंदर लगती हैं। और उन चिप्स को बनाने का सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है ताइवान में किया जाता है। विश्व की लगभग सबसे अधिक मात्रा में चिप का उत्पादन किया जाता है वो ताइवान के अंदर किया जाता है। और ताइवान के अंदर भी जो अलग अलग कंपनियां हैं, उन कंपनियों में भी सबसे बड़ी कंपनी क्या है, फॉक्सकॉन। मतलब भारत ने हाथ मारा है तो क्या सबसे बड़े के ऊपर ही हाथ मार लिया और उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। गेम भी तो देखो कैसा खेला है कि अपने देश का सिविलियन अवार्ड दे दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की भैया तुम ही हो, तुम्हारे लिए ही बना है। और फिर अब वहां से क्या हो गया, उसको मोरल प्रेशर पड़ेगा, नहीं नहीं भैया इनने तो मुझे क्या दिया, अवार्ड दिया। अब ना चाहते हुए या चाहते हुए दोनों परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा, हाथ जोड़कर हमारे यहाँ आएगा और उस कंपनी को खोलेगा जो इससे पहले क्या कर दी थी, डिक्लाइन कर दी थी। देखिए सेमीकंडक्टर यानी गैजेट्स की जान
अगर हम बोले कि हमारे जो शरीर है, शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क चाहिए रहता है, वैसे किसी भी गैजेट को चलाने के लिए चिप्स की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर ताइवान के अंदर बनती है। सिलिकॉन से बने ये सेमीकंडक्टर चिप हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन चिप्स के प्रोडक्ट में 1000 से अधिक स्टेप शामिल हैं। एक चिप बनाने के लिए कई देशों में उस पर काम होता है, पर सर्वाधिक काम यहाँ पर किसमें होता है? ताइवान के अंदर होता है। इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रॉडकॉम, नाइवीडिया चिप्स जैसे जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, वो सभी किस क्षेत्र में है? ताइवान के क्षेत्र में आते हैं। तो भारत ने यहाँ पर क्या है, ओवरऑल पूरी तरीके से गेम जीतने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग कंट्रीज है, मैं कंट्रीज के नाम भी बताऊंगा। जो टॉप 5 कंट्री है जिसके अंदर क्या है, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट और चाइना। इसके अंदर जो ऊपर की टॉप 4 कंट्री है वो तो भारतीय मित्र देश ही, बस चाइना है। चाइना यहाँ पर थोड़ी सी टांग अड़ा रहा है, तो उसको भी हमने सबक सिखाने का काम कर दिया है। दुखती नफ्स में हमने क्या कर दिया, हाथ यहाँ पर उसके रख दिया। आगे देखिएगा, तो ये जितने भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे टेलीविजन देख लीजिए, चाहे एडवांस मेडिकल केयर देखिए, या पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स, आईपैड, जितने गैजेट होते हैं, हर गैजेट को चलाने के लिए क्या चाहिए? चिप्स चाहिए, और उन चिप्स का निर्माण इन ताइवान की कंपनी के अंदर ही होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे क्या दे रखा है, थोड़ा सा एक डाटा देख लेते हैं। द एशिया स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर मार्केट साइज वाज वैल्यूएटेड एट $241.7 billion in 2022 by application network and the communication segment, 34% revenue share in the 2022। मतलब 2022 में इसका जो यहाँ पर डाटा दिख रहा है कितना, $241 बिलियन का क्या करती है, ये उत्पादन करती है उस क्षेत्र के अंदर। 2022 का है, 23-24 में देखो तो और क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ दिखेगा। ये उसका स्टेटिस्टिका देखिए यहाँ पे आप, क्या 2022 के अंदर $215 बिलियन का यहाँ पर उसका उत्पादन है। भारत में अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए क्या कर रहा है, इन्होंने अब थोड़ा सा मन बना लिया है। फॉक्सकॉन ने अपनी जो यूनिट कहां पे लगाने का प्रयत्न कर रही है, ये कर रही है दक्षिण भारत में पूरा का पूरा प्रयास। और ऑलरेडी भारत में भी इनके प्लांट पहले से डले हुए, पर अब विस्तारित तौर पर ये आगे भारत में आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये चीज तो हमने देखी ली थी, भारत के प्रधानमंत्री से इन्होंने मिला था। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये न्यूज है, देखिए फॉक्सकॉन के पास पहले से तमिलनाडु में आईफोन की एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर भारत में भी फिलहाल 40,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ। और 40,000 लोगों में कितने, इन्होंने 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और 1600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद 6000 नौकरियां और भारत के अंदर आने वाली है इस कंपनी की तरफ से। ये तो काम है कहां पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद नीचे तेलंगाना में, तेलंगाना में भी इन्होंने क्या कर रखा है, 4550 करोड़ रुपए का क्या करने वाले हैं, निवेश करने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल इनका जो निवेश है कितना हो जाएगा, 4550 करोड़ का, जो भारत के लिए क्या है, एक बोलेंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है ये आगे आने वाले समय में क्या है, जान है हर क्षेत्र की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की, हम बात कर रहे हैं एआई की, तो एआई किसके ऊपर चलेगा, उसके चलने का रास्ता सेमीकंडक्टर से होकर जाता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अंदर भी सेमीकंडक्टर में चिप्स लगती है, तो वो हमारे लिए अब क्या है, स्वर्णिम अवसर की तरह। ठीक है, Foxconn to pump in a fresh 3,300 crore into Telangana. Foxconn is invested additional 33 crore in the Telangana unit। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट भारत के अंदर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो जितनी प्रकार के क्या गैजेट्स बनने वाले हैं, उन गैजेट्स के अंदर इन्हीं की चीजों का क्या होने वाला है, प्रयोग होने वाला है। तो ये आज की खबर थी, पर थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो ताइवान है, ताइवान के अंदर वापस से चुनाव हुए। उस चुनाव के अंदर जो नई पार्टी में व्यक्ति आए जीतकर, पहले लाई चिंग-ते, ये क्या है, जो ताइवान की एक प्रमुख पार्टी है, जो क्या करती है, चाइना का पुरजोर विरोध करती है, प्रमुख रूप से विरोध करती है। उसके अंदर ये व्यक्ति जीत कर आए हैं, लाई चिंग-ते। तो ये भारत के लिए क्या है, एक पॉजिटिव खबर है, जिसके अंदर क्या हुआ है, भारत को एक और मित्र देश मिल गया है जो क्या करेगा, चाइना का पहले भी विरोध होता ही था, पर ये क्या है, कुछ कट्टर, जब बोलते हैं ना कट्टरपंथी की बात आती है, तो कट्टर तौर पर ये क्या करते हैं, चाइना का विरोध करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये खबर थी छोटी सी यहाँ पर, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है ये जानकारी आपको, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों का और अपना ज्ञानवर्धन करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की खबरों को रेगुलर पाने के लिए आप क्या करिए, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो मेरे द्वारा प्रसारित करी जाती है तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास वो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।